क्या भैया, उठ भी सास का मटका फोड़ दिया। अबे यार हम तो कोई और समझे थे, पापा कसम हमारी किस्मत भी तो खराब चल रही है यार। उड़ता हुआ तीर मुंह में लेने के लिए घूमते हैं। छुप गया क्या? है कहो मुझसे फोड़ दिया है। अरे तुम्हारा घड़ा कौन फोड़ेगा? फोड़ तो दिया है। क्या कच्चा मिट्टी का रहा होगा, फूट गया होगा। आओ मिश्री आओ, हम तुमको नया मटकी देंगे। छोड़ेंगे नहीं, मत छोड़ना। रुको रुको रुको, हम तुमको अभी देते हैं नया मटकी। अरे नई मटकी तो पिताजी लिया करते थे, पर ये वाली नहीं, वो वाली जो खूबसूरत थी, जिसके ऊपर कलाकारी और चित्रकारी थी। पिताजी को कला से बहुत प्यार था, पर अम्मा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कला को काम से निकाल दिया। पर पिताजी भी कला के पक्के प्रेमी थे। चुप करे, घर जा, सुरीली घर पर अकेली है। पिजी आ गया तो अरे हम उसे मिट्टी चटा देंगे, वो हमें नहीं चटा पाएगा, क्योंकि हमें मिट्टी से दूर रहना है। चलो ये रख लो फूटी हुई। अबे गुड्डू, मौसी जा रही पानी भरने, सुरीली घर में अकेली है। लेकिन भैया मामा तो है ना मिट्टी चटाने के लिए। अबे मामा को ऐसी चटनी चटाएंगे ना कि याद रखेगा। आओ गुरु, सुबह से 10 मटके फोड़ चुके हैं, हमारा कमीशन दीजिए। और एक मिश्री का फोड़ के तुम सब बराबर कर दिए। सुबह से जितना मटकी बेच बेच के कमाए थे, एक मटकी मिश्री को देख के सब बराबर हो गया। तुम तो जानते हो कि हम आज भी मिश्री से मटकी का पैसा नहीं ले सकते हम विजय पांडे। अबे गुड्डू, इस उम्र में इनको रोमांस चल रहा है बड़ा भाई। इस उम्र में भी रोमांस उतरा नहीं है, ये कहो बेटा। ऐसा है गुरु, आपका रोमांस उतार भी देंगे, चढ़ा भी देंगे। जल्दी से हमारा 10 रुपए कमीशन दीजिए, नहीं तो लोगों को आपकी असलियत बता दूंगा। ये धंधा है लेकिन बहुत गंदा है। और हमको चाहिए चंदा है, नहीं तो आपके गले में पहना देंगे फंदा, लोगों को बता देंगे आपका है ये धंधा। पहले आप हमसे मटके फोड़वाते, उसके बाद आप लोगों को नए मटके बेचते। अरे भाई 10 रुपए कमीशन दीजिए, इससे पहले मौसी आ जाए घर पे, हमें सुरीली का रोमांस करना है। पहले खोल के देख ले, फटाफट दोस्त नहीं दिया आपने। चल बे। अबे गुड्डू, तुमको पता नहीं है अब क्या क्या होने वाला है बे। भैया समोसे लेकर तो आए हो, लेकिन कहीं हमेशा की तरह मामा प्रकट हो गए तो? अबे मामा के लिए लाए हैं बड़ा भाई। आपके दिल में मामा के लिए इतना प्यार कब से भैया? गुड्डू, ये समोसा सुत्ती लाल से खासम खास हमने स्पेशल ऑर्डर दे के मामा के लिए बनवाया है। मामा जैसे ही इसको खाएंगे, उनके नाक कान मुंह से ऐसा धुआं निकलेगा कि वो धुआं धार हो जाए। अच्छा, गुड आइडिया भैया, गुड आइडिया। अब भौंकने दोगे भैया? भौंके। क्या है? हमें मालूम है हमारी सास का ब्याह है, अब बोलो। वही तो, इसी खुशी में हम आपके लिए देखिए क्या लेके आए, समोसा। समोसे तो पिताजी खाते थे, अब आप खाइए। पापा का सब इतना टेस्टी समोसा है कि खाते ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अरे लेकिन तुम हमें ये बताओ कि किस खुशी में तुम हमें समोसा खिला रहे हो? वो क्या है मामा, सारा गांव आपके खिलाफ हो गया है, पर भैया आपके साथ हैं। भैया से आपका यह दुख देखा नहीं गया, इसीलिए ये समोसे। कुछ भी हो मामा, पर आप हैं तो भैया के मामा ससुर ना। क्या? समोसा खाइए। जल्दी सुरीली, अरे सुरीली छोड़ दो उनको, उनको जाने दो, वो इस वक्त बहुत बिजी है। इधर आओ सुरीली, सुरीली हम तुम्हारे देखो आई भी लेके आए हैं, ये खाओ। अरे छोड़ो, मावा जो है मावा खाने का है, तुम आई भी खाओ। क्या हो गया है? पानी 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 तो है, लो। पानी चाहिए? अरे पानी तो घड़ा में है, और घड़ा मिट्टी का होता है, और न तुम मिट्टी का खा सकते हो न मिट्टी का पी सकते हो। आए छोटू। लाल पानी। पर मामा जी, हम सारे प्लास्टिक के बर्तन कबाड़ी को बेच आए। दूध से लेकर पानी तक माटी के मटके में ही रखते हैं। पानी पानी पानी। छोटू, छोटू,
अब क्या करेगा ये? अब पता चलेगा मिश्री कि बिना माटी के जीवन कैसा होता है, समझिए। अरे सुत्ती लाल जी, अरे मामा जी आ गए। अब कैसा हाल है? भाई हमारे तो चौकस हैं। अपने सुनाओ। क्या गुरु, मिर्ची लगी? अरे मिर्ची तो पिताजी को लगती थी, हमें तो भूख लगी है। पानी मिला क्या छोटो? अरे पानी मिला, और क्या मिला, एकदम इंग्लिश पानी, बोतल वाला पानी। अरे बोतल का कटाव देखो, घुमाव देखो, डिजाइन देखो, इसे कहते हैं कलाकारी। अरे कलाकारी के अंदर का पानी तो देख लेते। अरे पानी तो पिताजी देखा करते थे भाई, हम तो पीते हैं भाई। ये वो पानी है जैसे नेता पीते हैं भाई, जिसको हीरो हीरोइन पीते हैं, और कुछ हीरोइन तो नहाती हैं इस पानी से। इधर सुनो, ऐसा क्या है इस पानी में जो हमारे लापतागंज के पानी में नहीं है? अरे इस पानी में कीटाणु मारने की दवा है। हाँ, कीटाणु रहित और तंदुरुस्ती सहित, बस। राम राम मुकुंदी बाबू। अरे राम राम मुकुंदी बाबू, इसे मिनरल वाटर कहते हैं। इस पानी को साफ करके प्लास्टिक की बोतल में पैक करते हैं, और फिर इन्हीं प्लास्टिक की बोतलों को सड़क पे फेंक कर कभी ना खत्म होने वाला प्लास्टिक का कचरा फैलाया जाता है। अब एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करो, और दूसरी तरफ इन्हीं प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर कहती है कि इसी पानी का इस्तेमाल करो। अरे इसी का जमाना है मुकुंदी बाबू। आजकल मिट्टी के कुल्हड़ की जगह चाय ने प्लास्टिक के कप में ले ली है। भाई हम तो यही पानी पिएंगे और कीटाणुओं से बचेंगे। अरे अरे, क्या हुआ मामा? लगता है पेट के कीटाणु मर रहे हैं। पेट में कुछ गुड़गुड़ सी हो रही है। होता है, कभी कभी पेट में गुड़गुड़ भी होता है मामा। अरे हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लगता है चूहे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं। हम घर जाके कुछ खा के आते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। अरे चलते क्या है, भागते हैं। ओ मामा, घर इधर है, वहाँ क्या खाने जा रहे हैं? अरे खाने नहीं जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं। अरे मामा, लोटा तो लेते जाओ। अरे बोतल वाला पानी है ना, फिर लोटा क्यों ले? अरे मामा सुन तो लो। अरे हम ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक जाओ। ओप्स, आउच, ओप्स, आउच। माँ, ऊप्स, आउच, आउच। अरे सुरीली बिटिया, ये एक कला है। जब रंगबाज लोगों के पेट में दर्द होता है तो ओप्स, आउच करते हैं। पेट दर्द में भी कला है? अरे दीदी, तुम सिर्फ ये बताओ कि खाने में क्या है तला। है कुछ नहीं है, तुम बस पानी पियो। अरे हम तो खाएंगे। क्या खाओगे? पूड़ी। ओए, माँ, नहीं खा सकता। अरे क्यों? माँ, गे, गु, मी। हाँ। ओह, गेहूं मिट्टी में उगता है। और मिट्टी की कोई चीज तुम नहीं खा सकते। तुम्हारी कला का क्या होगा? अरे दीदी, ऐसा करो, पतले पतले लंबे लंबे चावल का पुलाव बना दो। चावल भी मिट्टी से उगता है? तो तरबूज, तो आलू प्याज और कद्दू। हाँ, सब मिट्टी से उगता है। लेकिन दीदी, हमें तो बिजी पांडे ने समोसा खिला दिया, उसमें आलू थे। किसी से कहना नहीं, चुप रहो। शर्त हार जाओगे, नाक कट जाएगी। अरे दीदी, तो क्या करें, हमारी तो भूख की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तुम बस पानी पियो, हैं, समझे? एक छोटू, इस दुनिया में बिना मिट्टी के कुछ नहीं है। हाँ? अरे दीदी, तुम क्या जानो दुनिया के बारे में? अरे हम अपने पेट का दर्द किसी डॉक्टर को दिखा के आते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। अरे अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास अच्छी कार है, कार से चलते हैं। अच्छी कार है तो वो भी अच्छे होंगे। हाँ। हाँ, चल हल्दी लगा ले। कहाँ मिश्री? हाँ? इधर देखो। हाँ? अरे तुम्हारा छोटू जमीन पे उतरा कि नहीं उतरा? क्या बताए, अब ऐसे ही चलता रहा तो पूरी तरह से जमीन पे आ जाएगा। सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस ऐसे कर रहा है।
आ और आ करो, आ थोड़ा और आ करो, आ अरे थोड़ा और आ करो। अरे इतना तो पिताजी किया करते थे कब? जब अम्मा बेलन मारती थी। अब हमसे क्यों आ करा रहे हैं? हमारा तो पेट खराब है, पेट देखिए। भाई पेट देखने के लिए गला चेक करना पड़ता है। अरे गला यहाँ है, आप मुंह के अंदर क्या देख रहे हैं? एक काम करते हैं चाचा, जरा चाकू देना। चाकू क्यों? भाई जो लोग हमको आराम से गला नहीं दिखाते, हम उनका गला ऐसे ही चेक करते हैं। कैसे? ऐसे। शाबाश शाबाश। भाई पेट खराब है। हाँ, पेट खराब है, वो तो हमने आपको पहले ही बताया था, पर क्यों खराब है? भाई कुछ ऐसा वैसा खा पी लिया होगा। खाया तो कुछ भी नहीं है, बस सुबह से पी रहे हैं ये वाला पानी। ये पानी कहाँ से लिया? अरे जो हाईवे पर दुकान है वहां से। इससे पहले पिया है ये पानी? नहीं, इससे पहले तो हम नदी और कुओं का पानी पीते थे, मिट्टी का पानी। अब हम साफ पानी पीते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कुत्तों को देसी घी हजम नहीं होता। देसी घी तो पिताजी को हजम होता था, 2-2 किलो पी जाते थे। लेकिन आप हमसे क्यों कह रहे हैं? ना ही हमने देसी घी पिया है और ना ही हम कुत्ते हैं। सालों से मिट्टी का पानी पी पी कर पेट को आदत पड़ गई है मटके का पानी पीने की, समझे? और जो बोतल लाए हो ना, इसमें पानी नकली है, सिर्फ बोतल ही असली है। कंपनी ने बोतल में घुमाव देकर तुम्हें घुमा दिया है। देखो कितने कीड़े हैं इसमें। अब क्या करें? दवा खाओ और क्या करें। ये 2 आज और ये 2 कल। दवा में मिट्टी तो नहीं है? नहीं भाई, इसमें सिर्फ दवा है। तो एक काम कीजिए, 30-40 नहीं, पूरे 100 पुड़ियां दे दीजिए। क्यों? क्योंकि तब सुबह से बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मिट्टी से बनी चीज ना खाने की हमने कसम खाई है। तुम एक काम करो, तुम हवा खाओ, जाओ। हवा? अरे हाँ, हवा में तो मिट्टी भी नहीं होती, हम हवा खाते हैं। और वैसे भी हवा तो पिताजी खाते थे, सुबह सुबह रोज निकल जाते थे हवा खाने। चाचा इसको उठा के पार पे। अरे 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 ये लेके जाओ। मामा, ये मुंह फैलाए काहे खड़े हो? हमको लग रहा है कुछ खा रहे हैं। क्या है? अबे मुंह खोल के काहे खड़े हो? अच्छा लगता है क्या? हमारे होने वाले मम्मियाँ ससुर हो, कम से कम अपना नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। अरे हम हवा खा रहे हैं। काहे? खाना नहीं खाओगे? हम मिट्टी से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे, इसलिए हवा खा रहे हैं। अबे हवा में भी मिट्टी होती है। अच्छा? हाँ, और अगर ऐसे ही खाते रहे ना तो बहुत जल्दी मिट्टी तुमको खा जाएगी। अरे मिट्टी तो पिताजी को खाती थी। अरे दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बगैर मिट्टी के होती हैं। अरे देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया से मिट्टी हट जाएगी और सिर्फ हवा रहेगी। अरे हवा का जमाना है, जिसको हवा लग गई उसी की हवा है। मुकुंदी भैया एक बात बताइए, एक आदमी हवा पानी खा के कितने दिन जिंदा रह सकता है? भाई एक साधु का दावा है कि वो 30 साल तक जिंदा रहा। बहुत खूब। 30 साल? भैया ये शनि रूपी मामा तो आपकी जिंदगी में 30 साल है। क्या? अरे कौन है भाई? ओहो। अरे दीदी क्या कर रही हो तुम? है छोटू, तुम इस खटिया पे नहीं सो सकते हैं। अरे क्यों? खटिया तो लकड़ी की बनी है। हाँ, लकड़ी पेड़ से बनती है और पेड़ जमीन पर मिट्टी में उगता है, हाँ कि नहीं? अब हम कहाँ सोएं? ऐसी कोई चीज है जो मिट्टी की ना बनी हो? अरे सूरज सर पे चढ़ाया और मामा अभी तक सो रहे हैं। मामा, ए बाबा, मामा, अरे उठो। अरे कौन मर गया? अरे मामा, है? मामा मर गए बे? 1 मिनट भैया, 1 मिनट। खुश होने से पहले कंफर्म कर लो। हाँ बे, मरते तो मामा के पिताजी थे, ये सो वो रहे होंगे। अरे बड़ा भाई पानी वानी है किसी बात? चाची मटका दीजिए, पानी ज्यादा डालें इनके।
गुड्डूआ। अबे ये तो हिल भी नहीं रहा है यार गुड्डू। यार तो नहीं गए। क्या कर रहे हो मिस्र? अरे ये रंगबाजी है। ये छोटू कहता था आजकल हाँ ऐसे ही करते हैं। अरे 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 सुरीली इधर आ जाओ, देखो रो मत, हम है ना तुम्हारे लिए। एक तरीके से अच्छा ही हुआ सुरीली मामा मर गए। अब कहने का मतलब ये है कि हम कितना मिस करेंगे, है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया, अब जब आप मौसी के घर भौंकने जाओगे तो क्या है कौन कहेगा? पापा कसम, हम ये पर्पल कौवा किसको दिखाएंगे? आ जाओ, आ जाओ। अरे नहीं, हमें रो लेने दीजिए, कंधे पर रख के। इसे साथ होना दे रहा है या खुद दे रहा है? छोटू! अरे मिस्री रो कह रही हो? अरे हुआ कैसे? हाँ तुम्हें तो पता है, कल सुबह से कुछ खाया नहीं था। मिट्टी से दूर रहेगा ये जिद पकड़े था, मिट्टी में मिल गया छोटू। कला से प्रेम करता था, कलाकारी में बह गया छोटू। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अंतिम संस्कार की तैयारी करो, हम कफन और मटकी ले आए हैं। नहीं, ये कफन नहीं चलेगा। आज हमारा दोस्त मामा होता तो कहता हम ये कफन नहीं पहनेंगे, इसमें कला कहाँ हैंगी, डिजाइन कहाँ हैंगे। सही कह रहे हो एलिजा, हम तो छोटू के आगे हार मान गए। छोटू सोचता बहुत दूर की था, इसीलिए बहुत दूर चला गया। अभी जिंदा होता तो कहता कि ये मटकी हटाओ, ये तो मिट्टी का है, प्लास्टिक कहाँ है, उसकी चमक कहाँ है, टिकलीदार नहीं है, रंग रूप कहाँ है। और ना आत्मा, खाली पड़ा है मामा। अरे अलीजा, पापा कसम लल्लन टाप इनके लिए कुछ कफन बना दो, कुछ गोटा वोटा टाक के पॉलिस्टर के साथ। अरे पगला गए हो क्या? शमशान ले जा रहे हैं कि शादी में? आदमी अपनी सारी जिंदगी कलाकारी में गुजार देता है, लेकिन मरने के बाद सिर्फ कफन ही मिलता है। यहाँ वो कलाकारी नहीं हो सकती। यही वो वक्त होता है जब लोग इंसान के शरीर के दर्शन करते हैं, कफन के नहीं। क्योंकि सारी जिंदगी तो लोग सिर्फ कपड़े देखते हैं, इंसान नहीं। ये बात मामा ने अगर अपने जीते जी सोच ली होती तो हम यहाँ बैठे रो नहीं रहे होते। चलो उठाओ इनको। अरे भाई उठाओ, भाई उठाओ। हम शमशान नहीं जाएंगे, हम शमशान नहीं जाएंगे। अरे शमशान तो पिताजी जाते थे, हम शमशान नहीं जाएंगे। अरे तुम्हें शमशान नहीं ले जा रहे, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। पूरा गांव कब से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा है, तू उठ ही नहीं रहा था। तो क्या हम सपना देख रहे थे? हाँ देखते हैं, कभी कभी लोग सपना भी देखते हैं। इस सपने ने तो हमारी आंखें खोल दी। कछुआ चाचा हमें माफ कर दीजिए। हम समझ गए हैं कि कला वाला तो अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आत्मा। अगर आत्मा नहीं तो आत्मा राम क्या कला का अचार डालेगा। और तुमको हम क्या समझा रहे थे छोटू? रंग रूप जरूरी होता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी आत्मा। इसीलिए कहते हैं इंसान को देखो, उसके पहनावे को नहीं। उसकी खोपड़ी को देखो, उसके बाल को नहीं। खोपड़ी तो पिताजी देखा करते हैं। इसलिए तो वो तुम्हारे बाप थे। लेकिन पिताजी ने तो कभी बताया नहीं कि वो हमारे बाप थे। इंसान मिट्टी है, मिट्टी में रहेगा तो फूलेगा फलेगा। सिर्फ कला पे निर्भर रहेगा तो क्या हवा में पकौड़ी तलेगा? इसलिए आत्मा को संवारो, रूप और रंग तो अपने आप संवर जाएगा। वरना ये कला सारी जिंदगी को कुरेदती रहेगी और जिंदगी निकल जाएगी।